अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप ठीक होंगे। और आज मैं आपके साथ क्रेजी स्टूपिड लव का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। और आज थोड़ा पार्ट लेट हो गया, लेकिन आपको तो पता है ना, फैमिली प्रॉब्लम्स, और जब मुझे टाइम मिला तो मैं तभी रिकॉर्ड करूँगी ना। और अगर आपको ये स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और आप लोगों की प्यार और सपोर्ट ही है जिसकी वजह से मैं अभी तक यहाँ पे हूँ। और हाँ, मुझे ये भी बताइएगा इस स्टोरी को लॉन्ग करना चाहिए या नहीं, ये भी ज़रूर बताइएगा। तो चलें अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। वांग जी अभी तक चुप ही था और वो शियान जो उसे गुस्से से देख ही रहा था। मैंने तुमसे कुछ पूछा, बताओ मुझे, क्या किया है तुमने मेरे साथ और क्यों किया ये सब? हाँ, क्या किया है तुमने? मैंने कुछ भी नहीं किया। जो कुछ किया आपने किया पापा। मैंने? हाँ, आपने किया है। और आपने तो क्या बोला था, आपको सब याद आ गया। अब आप ऐसे क्यों करे जा रहे हो मेरे साथ? क्या याद आ गया मुझे? क्या कहना चाहते हो तुम? तुमने मुझे मैनिपुलेट किया। तुमने मुझे ड्रिंक करने के बाद ये सब करवाया मुझसे। बोलो, क्यों किया तुमने ऐसा? क्या चाहते हो तुम? मैंने तुम पे कितना ज़्यादा एतबार किया। मैंने तुम्हें अपने पास रखा। तुम्हारे सेकंड जेंडर को भी कभी बीच में नहीं लाया मैं, और तुमने ये सब किया मेरे साथ। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो वांग जी? हाउ डेयर यू! मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे साथ ये सब कुछ करने की? वो उसको पकड़ के अब जोड़ ही रहा था, और वांग जी जो उसे पीछे धक्का दे ही चुका था। बिहेव योर सेल्फ पापा एंड स्टॉप इट। जो भी आप कर रहे हो इससे करना बंद करो। मैंने आपके साथ कुछ नहीं किया। इनफैक्ट जो किया आपने मेरे साथ किया है। और अगर आपको नज़र नहीं आ रहा तो आप मेरी बॉडी की तरफ देख सकते हो ना। ये हर एक मार्क आपका दिया हुआ है। और आपने तो बोला था आपको सब याद आ गया है। क्यों किया फिर मेरे साथ ऐसा? क्या याद आ गया मुझे? क्या भूला था मैं? आप भूल गए थे। क्या भूला था मैं? मुझे कुछ भी नहीं भूला, और ना ही मैंने कुछ याद किया। तुम मेरी बीमारी का फ़ायदा नहीं उठा सकते। तुम मेरे साथ अच्छे हो, स्वीट हो, काइंड हो, और तुमने सोचा तुम मेरे साथ कुछ भी कर लोगे। मुझे ऐसे ब्लैकमेल करके बाद में तुम मेरी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लोगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। वो नॉन स्टॉप बोले जा रहा था, और तभी उससे एकदम से जैसे किसी चीख की आवाज़ आई थी। ये तो जोजो की आवाज़ है ना। वो एकदम से उठा था, और अपने कपड़े तो उसने पहन ही लिए थे। वांगची भी उसके पीछे पीछे ही था, और वो दोनों आप कहाँ ही जा रहे थे? और ये जोजो कहाँ पे थी? वो तो वीजून के रूम में थी, उसके बेड पे, और वो बस चिल्लाई जा रही थी, और वीजून जो के साइड पे बैठा उसे देख ही जा रहा था। तुम यहाँ पे क्या कर रही हो जोजो? तुम गेस्ट रूम में थी ना? तुम गगा के रूम में क्या कर रही हो? वोशु गुस्से से बोल रहा था, और जोजो जो पास रोए जा रही थी। गगा के आपके रूम में क्या कर रही है? मुझे क्या पता? इससे पूछो। इससे पूछो अपने स्कार से। मैंने क्या किया? वांगजी जो उनको हैरानी से ही देख रहा था। तुमने ये सब किया जलील के मीने आदमी। मैंने तुम्हें अपना भाई समझा, तुम पे ट्रस्ट किया, तुम पे एतबार किया। और मैं तो कितना ज़्यादा शर्मिंदा थी ना तुमसे, पापा के लिए और मामा की वजह से। मैं सोच रही थी मैं तुम्हारे लिए उनसे बात करूँगी, लेकिन तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। तुमने फ़ायदा उठाया मेरा। तुमने मुझसे दुश्मनी निकाली, अपना सौतेलापन दिखा दिया तुमने। ये क्या बोले जा रहे हो आप? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तुमने ये सब कुछ किया है। वीजुन जो एकदम से उठ गया था, और उसने वांगची को उसके कॉलर से ही पकड़ लिया था। तुम गिरे हुए इंसान हो। अब मैं तुम्हें क्या बोलूँ, आदमी बोलूँ कि औरत, मुझे समझ नहीं आ रही, लेकिन सच में बहुत ज़्यादा घटिया हो। तुमने कितना अच्छा तरीका सोचा ना हम सबसे बदला लेने का। तुम जोजो को पसंद नहीं करते थे, तुम उससे नफरत करते थे, तो तुमने ये तरीका सोचा मुझे और उसे ऐसे बदनाम करने का, और वूशू के ऊपर कब्जा करने का। मैं सब भी समझता हूँ। देख लिया तुमने वूशू, ये कितना ज़्यादा गिरा हुआ आदमी है, इसलिए मैं तुम्हें बोलता था इसको छोड़ दो, लेकिन तुम्हें तो पता नहीं इसके अंदर कौन सी अच्छाइयाँ नज़र आ रही थी। क्या है ये सब? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कोई मुझे बताएगा ये क्या हो रहा है? वो शियान अभी तक कंफ्यूज ही था, और फिर जो से गले लगा के बस अब रो ही रही थी। ये तुम्हारा गार्ड, ये मेरा भाई, इसने मेरे साथ बहुत बुरा किया वुशु। वो तो अगर गगा नहीं होते तो मैं आज किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहती। तुम जानते हो इन्होंने क्या किया? रात को जब हम सब ड्रिंक कर रहे थे तो गगा ने बोला मुझे रूम में छोड़ आएंगे, गेस्ट रूम में। और इन्होंने क्या बोला? ये मुझे छोड़ आएंगे। और ये मुझे कहाँ छोड़ के गए?
देख रहे हो तुम, गगा के रूम में ये मुझे यहाँ पे छोड़ के चले गए, और ये क्या ही चाहते थे, मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रहूं। अगर गगा नहीं होते मैं तो सच में मर जाती ना। ये नहीं हो सकता जोजो, ऐसा नहीं कर सकता वांगजी। वांगजी ने ऐसा किया है, मेरे प्यारे भाई ने ऐसा किया है। तुम नहीं मेरी बात को मानोगे, लेकिन मैं ऐसा क्यों ही करूँगा? क्योंकि तुम मुझसे नफरत करते हो। तुम मुझसे, मेरी माँ से, और हाँ, अपने और मेरे बाप से भी तो नफरत करते हो ना, इसलिए तुमने ये सब किया है। और तुम नहीं चाहते ना कि मैं वुशु की लाइफ में रहूँ। तुम सब जानते हो कि वो मुझसे कितना ज़्यादा प्यार करता है, इसलिए तुमने मुझे अपने रास्ते से हटाने के लिए ये सब किया। तुमने सोचा होगा एक तीर से तीन निशाने लग जाएंगे, है ना? तीन शिकार करने वाले थे ना तुम वांगजी। ये सच नहीं है। मैं तुम्हें सच में गेस्ट रूम में छोड़ के आया था, तुम यहाँ पे कैसे आ गई? मैं पागल हूँ क्या, जो रात में नींद में ऐसे उठ के किसी भी कमरे में चली जाती हूँ क्या? आप मुझे यहाँ पे ही छोड़ के गए थे, और रात को अंधेरा था और मैंने ड्रिंक की हुई थी। तुम तो जानते हो ना वुशु, मुझसे हैंडल नहीं होती। मैं तो सही से चल भी नहीं पा रही थी। ये मुझे जहाँ पे छोड़ के गए मैं तो वहाँ पे सो गई थी। तो आपको तो पता होगा ना। हाँ, डॉक्टर जुन, आप कैसे इसके साथ सो गई? मुझे क्या पता होगा। मैं तो खुद इतना ज़्यादा ड्रिंक कर चुका था कि मुझे तो कुछ होश ही नहीं था। मैं तो आके अपने बेड पे सोया तक नहीं, मैं तो वहाँ सोफे पे गिर के सो गया था। वो तो सुबह हुई तो मैंने देखा लाइट तक ऑफ थी। मुझे क्या पता होगा। थैंक गॉड मैं अपने बेड पे नहीं सो गया। थैंक गॉड मुझसे कुछ गलत नहीं हो गया, नहीं तो मैं कैसे खुद से नज़रें मिला पाता। और तुम कहाँ से आ रहे हो, ज़रा मुझे ये बताओ वांगची। वी जुन जो उसके करीब हुआ था, और वांगची जो अभी तक हैरान और परेशान ही था। ये सब क्या हो गया? ऐसा उसने नहीं किया, उसे अच्छे से याद था। वो जोजो को गेस्ट रूम में छोड़ के आया था। वो इतना बगैरत तो नहीं हो सकता कि उसे किसी और के कमरे में छोड़ आए, और वो भी वी जुन के। बताओ, तुमने ये सब किया ना? तुम वुशु के रूम में थे ना? वो उसकी सारी हालत देख रहा था, उसके बिखरे हुए बाल, उसकी नेक पे वो मार्क, और उसके होंठों पे वो लाली। वो साफ भी बता रही थी कि वो कहाँ था और उसने क्या किया। देख लिया तुमने वुशु, और तुम इसके साथ सो गए। देख रहे हो तुम उसकी सच्चाई। गगा, ये मैंने क्या काट दिया? तुमने ये सब किया है? हाँ वुशु, तुम ऐसे कर सकते हो क्या? तुमने नहीं किया ये। तुम बहुत ज़्यादा इनोसेंट हो। इसने तुम्हें बहकाया होगा, ज़रूर इसने तुम्हारे साथ कुछ किया, नहीं तो तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम तो स्ट्रेट हो, तुम तो गे नहीं हो ना। तुम कैसे एक आदमी के साथ सोच सकते हो, वो भी खुद से बड़े? बोलो, जो पूरी तरह आदमी नहीं हो ना ही औरत। तुम ऐसे कर सकते हो क्या? वो उसे बहका रहा था, और वोशु जो के पास अपनी नज़रों में ही गिर चुका था। गगा जोजो, आई एम सॉरी, मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया। मैं तो किसी का सामना नहीं कर सकता, और ना ही मैं किसी को मुंह दिखा सकता हूँ। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ वांगजी। दफा हो जाओ यहाँ से, निकल जाओ, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे साथ ये सब कुछ करने की? मैंने कुछ नहीं किया वुशु, मेरी बात सुनो। हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई हाँ मुझे ऐसे वुशु कहने की? नौकर हो, नौकर बांध के रहो। मेरे साथ सो के भी तुम मेरी बराबरी नहीं कर सकते। सुना तुमने, यहाँ से दफा हो जाओ। मैं नहीं जाऊँगा, मैं कहीं नहीं जाऊँगा, और मैं क्यों जाऊँ? तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो वुशु। तुम थे वो जिसने वो सब किया था। तुमने बोला तुम्हें सब याद आ गया है। क्या याद आ गया मुझे? हाँ, क्या याद आ गया मुझे? वो ऐसे ही उसके कॉलर से पकड़ के जैसे उसके ऊपर घुर्रा ही रहा था किसी शेर की तरह। और वांगजी जो कि आप थोड़ी देर चुप रहने के बाद फिर से बोल ही पड़ा। तुम्हें याद आ गया था कि तुम मेरे हस्बैंड और मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। तुमने कुछ गलत नहीं किया। तुमने अपनी वाइफ के साथ टाइम स्पेंड किया। सुना तुमने? छोड़ो मुझे, मुझे दर्द हो रहा है। वांगजी का सर सच में घूम रहा था, और उसे दर्द भी तो हो रहा था। उसे 2 बार सर पे चोट लग चुकी थी, वो भी वुशु की वजह से। और अब वो कैसे ही उसे ऐसे बेएतबारी से देख रहा था, और उसके ऊपर इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा था। क्या बोल रहे हो तुम? बकवास कर रहे हो तुम? हाँ, मेरे आगे भौंक रहे हो तुम? कौन सी शादी, कैसी शादी? ये क्या बोल रहा है काका? ये झूठ बोल रहा है ना। मैं इससे शादी क्यों करूँगा, और कब की मैंने शादी? वुशु, एक्चुअली ये सही बोल रहा है। क्या? जो एकदम से चिल्लाई थी, और वी जुन जो अब फिर से ही बोलने लगा। हाँ, वो सही कह रहा है। एक्चुअली तुम्हारी और इसकी पेपर मैरिज हुई थी, और
पापा और बड़े पापा ने मिलकर ये सब करवाया था, सिर्फ तुम्हारे लिए, तुम्हारे ट्रीटमेंट के लिए ये सब ज़रूरी था। और वो नहीं चाहते थे तुम अपनी नीड्स को किसी गैर के साथ पूरा करो। मैंने तुम्हारे लिए सर्वेंट रखा था इस सब के लिए, लेकिन वो ये सब नहीं चाहते थे। और वांगची को तब पैसों की ज़रूरत थी, इसकी माँ का ऑपरेशन था, तो इसने अपने आप को बेच डाला। बस यही सच्चाई है। और वो शादी पास है, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के अलावा कुछ भी नहीं है। ये क्या बोले जा रहे हो आप काका? आपका दिमाग सही है? पापा पागल हो गए थे या फिर चाचू? हाँ, मैं पागल नहीं हूँ, मुझे सब पता है। मैं इतना ज़्यादा बीमार नहीं था कि मुझे किसी की ज़रूरत पड़ती। आपने क्यों किया ये सब? रिलैक्स वुशु, ने क्यों किया मेरे साथ ऐसा? क्या मुझे इतनी ज़्यादा आग लगी थी मैं जो लोगों के ऊपर अटैक करता फिरता था, जो आपने इसको? हाँ, इसको? हाँ, मैं क्या बोलूँ इससे? क्या ही बोलूँ इससे, जो इसे आपने मेरी ज़िंदगी में ज़बरदस्ती शामिल कर दिया। मैं किसी की शादी को नहीं मानता, कोई शादी नहीं हुई। तुम दफ़ा हो जाओ यहाँ से। और हाँ, रही फीस की बात, तो कितनी फ़ीस है तुम्हारी? हाँ, कितनी ज़्यादा, बताओ मुझे। बस बहुत हो गया, बहुत बोल लिया तुमने और बहुत सुन लिया मैंने। मेरी फीस वो तुम कभी दे भी नहीं सकते हो वुशु बाबा। सुना तुमने, मैंने तुमसे शादी की है, मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। और चाहे तुम एक्सेप्ट करो ना करो, लेकिन ये शादी तो हुई है ना। और हाँ, ये शादी पापा ने करवाई है। मैं किसी पापा को नहीं मानता, और ना ही किसी शादी को और किसी कॉन्ट्रैक्ट को, तो बिल्कुल भी नहीं। और पापा को भी आने दो, मैं अच्छे से बात कर लूँगा, लेकिन तुम ये अपनी मनहूस शक्ल यहाँ से गुम करते हुए नजर आओ मुझे। बहुत हो गया। और क्यों रखा था तुम्हें? मेरी केयर के लिए ना, तो तुमने बहुत ज़्यादा केयर कर ली। और हाँ, तुमने तो बहुत ज़्यादा गार्ड भी किया होगा ना मुझे। ठीक है, तुम्हें सब कुछ ही मिलेगा। और रही बात पैसों की, मिसिस लैन की फ़ीस की, तो वो भी हो जाएगा। गगा, मैं आपको सारा पे कर दूंगा, लेकिन आप इसे अपनी फ़ीस से आज़ाद करो। ये यहाँ से अब मुझे जाता हुआ नज़र आना चाहिए। क्या बोले जा रहे हो वुशु? तुम ऐसे नहीं कर सकते। मैं वांगची हूँ, मैं तुम्हारा प्यार हूँ। दफा हो जाओ यहाँ से। कौन सा प्यार, कैसा प्यार? हाँ, क्या है प्यार? तुम्हारे लिए यही प्यार है कि बस एक साथ सो लिया, एक दूसरे के साथ सेक्स कर लिया, तो आई एम सॉरी। वुशु के लिए ये प्यार नहीं है, वो बस टाइम पास था जो तुमने मेरे साथ किया। तुमने मेरा फ़ायदा उठाया, मेरी बीमारी का फ़ायदा उठाया, मेरी मेंटल कंडीशन का फ़ायदा उठाया। तुमने अपने दो तो जेंडर का फ़ायदा उठाया है। एक तरफ तुम औरत बन के मेरे दिल से खेलते रहे, मेरी बॉडी से खेलते रहे, और दूसरी तरफ तुम मर्द बन के मुझे प्रोटेक्ट करते रहे। तुम बहुत ज़्यादा चालाक हो वांगची। तुमने एक चीज़ को दूसरी चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ किया है। आई हेट यू, यहाँ से दफ़ा हो जाओ। वो तेज़ तेज़ बोल रहा था और उसके सार में जैसे फिर से ही दर्द होने लगा। वो अपना सार पकड़ के बैठ गया था, और वो जी जो एकदम उसके पास ही आई थी। चुप हो जाओ, रिलैक्स करो। तुमने कुछ भी गलत नहीं किया, और वैसे भी जैसे भी हो तुम्हारी वाइफ तो था ना ये, और तुमने सो लिया तो कौन सा बुरा किया। और वैसे भी हम लोग ये सब बिल्कुल भी काउंट नहीं करते। मैं आज भी तुमसे प्यार करती हूँ, और मैं ही तुम्हारी वाइफ बनूंगी। ये कोई भी वाइफ नहीं है। सुना तुमने? और गगा ने सही बोला, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, सब कुछ इसका किया किराया है। बिल्कुल, जो एकदम से सही कह रही है वुशु। अपने आप को ब्लेम मत करो, ना ही अपने दिल पे और दिमाग पे कोई बोझ डालो। तुमने कुछ भी गलत नहीं किया, और वैसे भी ये तो एक खिलौना था ना, जो तुम्हारे खेलने के लिए था। तो बस बचपन ख़त्म हुआ तो खेल भी ख़त्म, और अब हमें खिलौने की भी कोई ज़रूरत नहीं। और हाँ वांगजी, रही बात उस कॉन्ट्रैक्ट की, तो उसकी हमारी नज़र में कोई भी वैल्यू नहीं है। वो जहाँ कहीं भी होगा, हम उससे लेके टुकड़े टुकड़े काट देंगे। और तुम, हाँ, तुमने बहुत ज़्यादा सर्व किया, और सच्ची बात है, तुम्हारी वजह से ही वुशु आज जिंदा है, और तुमने उसकी जान बचाई है। हम ये एहसान नहीं भूलेंगे, इतने भी बुरे नहीं हैं। तो ये लो। वो एकदम से अपनी कबड़ की तरफ बढ़ा था, और उसने कितने सारे नोट निकाल के वांगजी के ऊपर जैसे फेंक दिए थे। ये है तुम्हारी कीमत, यही तुम जैसे लोग डिजर्व करते हैं। बस बहुत हो गया। क्या बहुत हो गया? कोई बहुत नहीं हुआ, ये लो और लो। वो उसके ऊपर पैसे फेंके जा रहा था, और वो जी जो चुपचाप उसे देख ही रही थी, ऐसे जलील होता हुआ।
ये यही सब डिज़र्व करता है। इस जैसे लोग ऐसे ही होते हैं, पैसों के लिए खुद को बेचने वाले, खुद को किसी के आगे भी नीलाम करने वाले, किसी के साथ भी मुंह काला करने वाले। हाँ चलो, अच्छा हुआ तुमने मेरे बाप की इज्जत का थोड़ा सा ख्याल किया और खुद को बिना किसी रिश्ते के नहीं बेचा। और रही बात वुशु की, तो वो कल भी मेरा था और आज भी मेरा है और आगे भी मेरा ही रहेगा। वो मेरा है और मैं उसकी हूँ और कोई हमें अलग नहीं कर सकता। सुना तुमने माय डियर ब्रदर? बस बहुत हो गया। क्यों आप लोग ऐसे मेरी इंसल्ट किए जा रहे हो? और मैंने किसी के साथ भी कुछ गलत नहीं किया। मैंने इससे शादी की थी और वो भी बड़े पापा ने। हाँ, तुम्हारे बड़े पापा ने करवाई थी और इसके बाप ने। और मैं यहाँ से बिल्कुल नहीं जाऊँगा। और क्यों जाऊँ मैं? और कि अपने पैसे तुम अपने पास रखो या जाके किसी और के मुंह पे मार के उसके साथ सो जाओ। हो तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हो वुशु? भूल गए तुम? हाँ, भूल ही गए हो ना। लेकिन इतना तो याद होगा ना, मैं वो हूँ जिसने तुम्हारे लिए अपना खून पसीना सब कुछ बहाया है। मैंने ये ड्यूटी ड्यूटी से बढ़ के की है। मैंने तुम्हारी जान बचाने के लिए अपनी जान तक की परवाह नहीं की। मैं वो था जो तुम्हारे लिए तुम्हारे साथ शौक लेता रहा। मैं वो था जो तुमसे मारे खाता रहा। देख रहे हो तुम? उसने अपनी शर्ट एकदम से खोली थी और वुशु जब उसे देख ही रहा था। तुम्हारे दिए हुए ये प्यार के मार्क से कहीं ज़्यादा तुम्हारे दिए हुए मार के निशान हैं जो अभी तक हैं। हाँ, देखा तुमने? मैं वो हूँ जो तुम्हारे लिए तुमसे मार खाता रहा, क्योंकि तुम्हारी फ्रस्ट्रेशन, तुम्हारी डिप्रेशन ऐसे ही काम होती थी। तुम मेरे साथ ऐसा कर सकते हो? तुम सब कुछ करके मेरे साथ ऐसा मुझे छोड़ नहीं सकते। मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, तुम मुझे क्यों याद नहीं करते हो? मैं तुमसे प्यार करता हूँ वुशु। देखो ये गलत कार्य है मेरे साथ, मैंने ऐसा नहीं किया। मैं इतना बुरा नहीं हूँ कि अपनी बहन के साथ ये करूँ। हाँ, तुम इतने बुरे नहीं हो। तुम नहीं करोगे, लेकिन तुमने वुशु के साथ तो बुरा किया ना। वुशु, तुम्हें पता है क्या? ये तुम्हें कभी कभी मेडिसिन देता था। ये जब भी रात को हमारे घर रुकता था तो क्यों तुम्हें इतनी जल्दी नींद आ जाती थी? और क्यों तुम रात को एक बार भी नहीं उठते? कभी तुमने सोचा? और क्यों ही सुबह तुम्हारी बॉडी में पेन होता था? कभी तुमने सोचा? सोचा क्या कभी तुमने? मैं बताऊं क्या? रुको, ऐसे थोड़ी बताऊंगा मैं। प्रूफ भी तो होना चाहिए मेरे पास। वो एकदम से बाहर चला गया था और फिर 2 मिनट के बाद वो आ गया और उसके हाथ में वही बॉटल थी। हाँ, वही टैबलेट्स जो कि पापा ने कुछ दिन पहले ही तो वांगजी को दी थी। जानते हो मेरे प्यारे भाई, ये क्या है? ये टैबलेट्स हैं जो तुम्हें हमेशा गहरी नींद में सुला देती हैं, तुम्हें कुछ होश नहीं रहता। और ये तुम्हारा सो कॉल्ड हस्बैंड और वाइफ, whatever you want to say, हाँ जो भी है, ये तुम्हारे साथ सब कुछ करता था। इसने हमेशा तुम्हें अपना खिलौना बनाया है। इसने तुम्हारे साथ रेप किया है। तुम्हारी वाइफ होके इसने तुम्हारी इज्जत के साथ खेला है। ये इतना ज़्यादा गिरा हुआ है और आप इसे अफसोस हो रहा है। ये क्या बोले जा रहे हैं आप काका? वुशु और वुची एकदम एक साथ ही बोले थे। सही बोल रहा हूँ मैं। किया ना तुमने ये सब वांगची? बोलो, किया ना? वो एकदम से टैबलेट उसके पाँव में फेंक चुका था और वांगची अब एकदम से चुप ही हो गया। हाँ वो, लेकिन मैंने ये सब जानबूझ के और खुद से नहीं किया। ये तो मुझे पापा ने करने को बोला था। आई स्वेयर मैंने ये सब जानबूझ के नहीं किया। ओ पापा ने? यू मीन बड़े पापा ने? वो तुम्हें ऐसा करने को क्यों ही बोलेंगे? हाँ, क्यों ही बोलेंगे? वुशु, तुम देख रहे हो इसकी चालाकी तुम? इसने कितना कुछ ही खराब नहीं किया, कितना कुछ ही बर्बाद नहीं किया। क्या कुछ ही नहीं किया। ये कितना ज़्यादा गिरा हुआ, कितना ज़्यादा घटिया इंसान है, मैं तुम्हें क्या बताऊं, क्या ही बताऊं। जब तुम बीमार थे ये जॉब के लिए आया था और फिर बड़े पापा ने इसे जॉब पे रख भी लिया। लेकिन फिर पता नहीं इसने क्या किया, उनके ऊपर कौन से इसने मंत्र फूंक दिया जो वो इसके अलावा किसी को कुछ समझते ही नहीं थे। उन्होंने कितनी बार मुझे गलत समझा। मैं उनको बार बार कहता था, समझाता था कि इसको छोड़ दे, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। और तुम देख रहे हो उसका नतीजा। इसने मुझे बदनाम किया। इसने तुम्हारी जोजो को, तुम्हारे प्यार को रुलाया। इसने खुद तुम्हारे साथ सो के तुम्हें ब्लैकमेल करने की कोशिश की। ये गिरा हुआ घटिया इंसान है। ये इतना ज़्यादा गिरा हुआ है जिसे ज़रा भी शर्म नहीं आई एक वाइफ हो के अपने हस्बैंड की ऐसे इज्जत लूटते हुए। सोच सकते हो तुम ये कितना गिरा हुआ है, कितना ज़्यादा गिरा हुआ है। और तुम अभी तक इसे धक्के मार के निकाल नहीं रहे। हाँ, नहीं निकाल रहे तुम? वुशु,
ये सब सही नहीं है, मेरी बात सुनो प्लीज़। वांगजी की बात अभी कंप्लीट ही नहीं हुई थी और उसे एकदम कितने ज़ोर से यहाँ के उशियान का बेड लगा था और वो बिल्कुल भी संभल नहीं पाया। वो कितना ज़्यादा वीक फील कर रहा था और ये उसके दिल का दर्द था जो कि उसकी पूरी बॉडी में आ चुका था। वो सीधा वीज उनके बेड पे गिरा था और उशियान फिर रुका ही नहीं। उसने उसके ऊपर कितने सारे वार किए थे और वो इतना भी, हाँ, इतनी भी हिम्मत नहीं रखता था कि वो उठ के उसका मुकाबला ही कर सके। तुम एक नंबर के कमीने कुत्ते, जलील इंसान, घटिया आदमी, डबल मैन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ये सब कुछ करने की? हमने तुम्हें रखा, तुम्हें पाला और तुम वो कुत्ते हो जिस थाली में तुमने खाया तुमने उसी थाली को फेंक के अपने मालिक के मुंह पे मार दिया। वो उसे मारे जा रहा था और साथ में वो जो भी उसके मुंह में आ रहा था बस बोले जा रहा था, स्टॉप इट, हाई सैड स्टॉप इट, मुझे पेन हो रहा है, प्लीज़ तुम ऐसे नहीं करो मेरे साथ। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, तुम एक बार मेरी बात सुन लो। देखो, अगर तुमने मेरी बात नहीं सुनी तुम पछताओगे। मुझे नहीं पछताना, और अगर मैं पछताऊंगा भी तो मैं मुड़ के तुम्हारे पास तो बिल्कुल भी नहीं आऊँगा। तुम आज मेरे हाथ से मरोगे। बहुत ज़्यादा आग लगी है ना तुम्हें, बहुत ज़्यादा, हाथ से ज़्यादा आग लगी है ना तुम्हें, तो मैं बुझा देता हूँ। हाँ, सबके सामने बुझाऊँ ना, ज़्यादा अच्छा लगेगा, ज़्यादा मज़ा आएगा। उसने एकदम से बेल्ट फेंका था और फिर वो वांगची के ऊपर ही आ गया था। उसने उसके दोनों हाथ पकड़ लिए थे। बस बहुत हो गया वुशियान, रुक जाओ तुम। वीजू ने एकदम से आगे बढ़ के उसे रोक ही दिया था। ये चाहे जितना मर्जी कमीना हो, ये चाहे जितना मर्जी हरामी हो, बकवास बंद करो, तुम सबसे बड़े हरामी हो। तुमने मेरे साथ ये सब करने की कोशिश की और अब तुम अच्छे बनने का नाटक मत करो। मैं कोई नाटक नहीं कर रहा। रुक जाओ हुशू, जो हुआ बस उसे जाने दो, वो उसे हम बदल नहीं सकते। और रही बात इसकी, तो इसे पैसे चाहिए थे ना, दे दो इसे पैसे। और क्या बोला इसने? इसने तुम्हारी जान बचाई थी ना, तो बस ठीक है, अब हम इसकी जान बख्श रहे हैं और हमारा और इसका हिसाब पूरा हुआ। तो वांग जी, ये रहे तुम्हारे पैसे, अगर काम है तो और ले लेना। और हाँ, तुम्हारी इज्जत और जान हम दोनों छोड़ रहे हैं। तुम जा सकते हो यहाँ से, बिल्कुल भी नज़र नहीं आओ। इसको बोले यहाँ से दफ़ा हो जाए। वो एकदम से बैठ ही क्या था और कैसे तेज तेज सांस ही ले रहा था। वुशियान, अपनी गंदी जुबान से मेरा नाम मत लो तुम, यहाँ से दफ़ा हो जाओ। और गगा ने सही बोला, तुमने जो कुछ भी किया उसके बाद भी हम तुम्हें छोड़ रहे हैं तो ये हमारा एहसान है, क्योंकि हमारी फैमिली वैल्यूज़ हमें ये सब कुछ नहीं सिखाती। तुम जा सकते हो। वुशियान, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ये सब गलत है, मैंने ऐसा नहीं किया है, मैं इतना बुरा नहीं हूँ। हो, प्यार करते हो मुझसे? नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा प्यार, जब मेरे पास जो है तो मैं क्यों किसी और से प्यार करूं? आई लव हर, वो मेरी ज़िंदगी का पहला और आखिरी प्यार है। तुम कभी उसकी जगह नहीं ले सकते और इंसान को कभी अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए। तुमने कभी देखा नहीं तुम कौन हो? हाँ, क्या हो तुम जैसे लोगों को कभी प्यार नहीं मिलता और तुम जैसे लोगों को प्यार करने का कोई हक भी नहीं होता। तुम जैसे लोग इसी वजह से बने हो ताकि तुम दूसरों को खुशी दे सको। तुम जैसे लोग इसी वजह से होते हैं ताकि तुम दूसरों के बिस्तर पे उन्हें आराम दे सको। तो बस ठीक है, तुमने अपनी ड्यूटी पूरी कर ली ना। हाँ, तुमने मुझे सेटिस्फाई किया और थैंक यू सो मच। जो कुछ रात को हुआ उसके लिए भी मैं सच में भूल गया, लेकिन मैं नहीं भूलूंगा। तुमने मुझे इतनी ज़्यादा खुशी और इतना ज़्यादा मज़ा दिया, लेकिन अब इससे आगे मुझसे कुछ भी एक्सपेक्ट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं कभी तुमसे प्यार नहीं करूँगा, मैं तुमसे नफ़रत करता हूँ। मैं स्ट्रेट आदमी और मैं कभी किसी आदमी, ओह आई एम सॉरी, तुम तो आदमी भी नहीं हो पूरे के पूरे, तो मैं किसी आदमी नुमा औरत या औरत नुमा आदमी से तो प्यार नहीं कर सकता। सो तुम यहाँ से चलते फिरते नज़र आओ। तुम ऐसा नहीं कर सकते हो मेरे साथ, मैं ऐसा कर चुका हूँ। तुम यहाँ से जा सकते हो। रही डिवोर्स की बात, तो मैं देखता हूँ वो कैसे ही नहीं होती। और हाँ, वैसे भी तुम डिवोर्स लेके क्या ही करोगे? तुम्हें कौन सा कोई और अपनाएगा? नहीं अपनाएगा ना, तो बस ठीक है, मज़े करो और तुम्हें खुश होना चाहिए। जितने दिन भी तुमने मेरे साथ गुजार लिए तुम्हारे लिए काफ़ी हैं। तुम जैसी हराम की औलाद, बस बहुत हो गया, बहुत काली बकवास तुमने। मैं तुम्हारा मुंह तोड़ के रख दूंगा अगर तुमने मेरी माँ को गाली दी हो तो। वो एकदम से उठी क्या था और अब उसकी आंखों में बास आ गई थी।
मैंने तुमसे प्यार किया, तुम्हारे लिए इतना सब कुछ किया, लेकिन इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि तुम मेरी माँ की इंसल्ट करोगे। तुम हो ही क्या? एक पागल सा गिरा हुआ लड़का जिसके पास अपना कुछ भी नहीं था। तुम एक पागल लड़के थे जिसे तुम्हारे भाई ने जैसे चाहा वैसे इस्तेमाल किया। और तुम इतने ज़्यादा गिरे हुए हो, इनफैक्ट इतने ज़्यादा गिरे हुए हो कि तुम्हारे भाई ने तुम्हारे लिए एक वाइफ ढूंढने की बजाय एक नौकर को चुना। हाँ, नौकर को। और वो भी तो मेरे जैसा था। मैं तो फिर शायद तुम्हें कभी बच्चे दे देता, लेकिन वो तो दे भी नहीं सकता था। वो तुम्हारे साथ क्या करता था और क्या नहीं, तुम्हें तो ये भी याद नहीं है। वो मैं था जिसने आके तुम्हें उससे बचाया। वो मैं था जो तुम्हें हर उस आदमी से बचाता था जो तुम्हारा फ़ायदा उठाना चाहता था। तुम कुछ भी नहीं कर सकते थे। तुम्हें तो एक जवान आदमी से लेकर एक बूढ़े आदमी साहब में अट्रैक्शन फील होती थी। वो मैं था जिसने तुम्हें बचाया, लोगों से, खतरों से, अपनी जान पे खेल के तुम्हारी जान बचाई। और मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है मैंने क्यों बचाई। जैसे तुम्हारे बाकी भाई बहन मार के अच्छा था तुम भी मर जाते। तुम्हारे जैसे इंसान को ज़िंदा रहने का कोई हक नहीं, जो अपने कानों से सुन नहीं सकता, अपनी ज़ुबान से बोल नहीं सकता, जो दूसरों का सुनता है और दूसरों का बोलता है। सुना तुमने वी वशियान? और अगर तुम जिंदगी में मेरे लिए आखिरी इंसान भी हुए ना, तो मैं कभी तुम्हारे पास मुड़ के वापस नहीं आऊँगा। सुना? और ये रखो पैसे। हाँ, ये पैसे रखो तुम। तुम्हारे के पैसे मेरे प्यार को खरीद नहीं सकते, ना ही मेरी वफादारी को जो मैंने तुमसे किया, लेकिन अब मुझे तुमसे बस नफरत है। तुमने इतना ज़्यादा गिर के अपने आप को बहुत ज़्यादा छोटा कर लिया, और मुझे तुम पे थूकना भी पसंद नहीं है। अपने ये पैसे रखो और अपने प्यारे भाई की कब्र पे चढ़ा देना। जा रहा हूँ मैं यहाँ से और कभी मुड़ के नहीं आऊँगा। तुम पुकारोगे, तुम रोगे, रो रो के मर जाओगे, फिर भी वापस नहीं आऊँगा। सुना तुमने? नहीं आऊँगा मैं, बिल्कुल नहीं आऊँगा। आई हेट यू वुशियान, आई हेट यू सो मच। काश तुम पैदा ही ना हुए होते, ना तुम होते और ना ही मेरी ज़िंदगी में होते। वो इतना बोल के रुका नहीं और फिर वो बाहर चला ही गया। उसने कितना कुछ ही तो बोल दिया था, मज़ीद उसमें सुनने की हिम्मत नहीं थी। चैंग फू अंकल जो कि बाहर ही खड़े थे, उन्होंने उसे रोकना चाहा लेकिन वो रुका नहीं। बहुत हो चुका था, वो सब कुछ ही तो गवा चुका था, अब वो क्यों रुके? और जिसके लिए रुका था जब वो ही उसका नहीं है, तो वो क्यों यहाँ पे रुक के अपनी इंसल्ट करवाए? अब वो कभी वापस नहीं आएगा। मामा कितनी ज़्यादा गलत थी। वो कहती थी उसका हस्बैंड उससे प्यार करेगा, लेकिन उसके हस्बैंड ने उसे यूज़ करके छोड़ दिया, जैसे वो सच में कोई बिकाऊ माल, कोई खिलौना ही हो, कोई बैट वार्मर हो। वो जब चाहता था उसके साथ सो लेता था, लेकिन बाद में उसे भूल जाता था। हाँ, ऐसा ही है वो, ऐसा ही है। वो बाहर आ गया था और उसकी बॉडी में कितना ज़्यादा ही पेन हो रहा था, और कहीं कहीं से तो ब्लड भी निकल रहा था। वो शार ने उसे कितने ही ज़ोर से मारा था। हाँ, जाते जाते भी वो बस मार खा के जा रहा है। रुको, बात सुनो। वीजू ने एकदम से उसके पीछे ही आ गया था और उसके होंठों पे स्माइल ही थी। तो फाइनली तुम हार चुके हो वांग जी। तुमने जो कुछ किया था सूद समेत उसका बदला पा लिया। और देखो मैं कितना ज़्यादा स्मार्ट हूँ ना। हम्म, तुम्हें एकदम से खुशी लेके कितना सारा दुख दे दिया मैंने। हाँ, देखा तुमने, ये है मेरा पतला। और हाँ, मैं तुम्हें एक बात बता दूँ, तुम्हारे लिए सरप्राइज़ होगा। मैं सिर्फ एक न्यूरोसर्जन नहीं हूँ, मैं एक साइकेट्रिस्ट भी हूँ, और लोगों के दिल और दिमाग से कैसे खेलना है मुझे अच्छे से आता है। और आप तुम जा रहे हो तो सुनते जाओ। वुशु कभी भी पागल नहीं था। उसका एक्सीडेंट हुआ था, उसके सर पे पास चोट लगी थी। वो मैं था जिसने उसे मेडिसिन के ओवरडोज दे दे के ऐसे पागल बनाया था, और वैसे पागल रहता अगर तुम नहीं आ जाते तो। और रही बात कल रात की, तो वो तो तुम्हें मेरा एहसान मानना चाहिए। मैंने उसकी ड्रिंक में उसे फिर से मेडिसिन दी थी, जिसकी वजह से उसे तुम याद आ गए, और उसने तुम्हें जाते जाते थोड़ी सी खुशी दे दी। इतना काफ़ी है ना? इतना काफ़ी है ना तुम्हारे लिए? और हाँ, वो कभी तुम्हें याद नहीं कर पाएगा, क्योंकि मैं कभी उसे तुम्हें याद करने भी नहीं दूंगा। बिल्कुल भी नहीं करेगा वो तुम्हें याद। जा रहे हो ना, आराम से जाओ। और हाँ, तुम्हें एक और बात बताऊं, तुम्हारी प्यारी बहन भी पूरे तरीके से मेरे साथ थी। तुमने उसे गेस्ट रूम में छोड़ा था, लेकिन वो तो खुद मेरे पास आ गई। आखिर उसे भी तो अपना प्यार चाहिए ना। जब वो अपना प्यार हासिल करने के लिए मेरे साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर सकती है, तो तुम क्यों नहीं? तुमने नहीं किया।
अक्लमंद वो लोग होते हैं जो मौके से फायदा उठाना जानते हैं, जैसे कि तुम्हारा बाप, तुम्हारी सौतेली माँ और तुम्हारी सौतेली बहन। अब तुम जाओ, बहुत हो गई, वो बोला था। और वांगजी चुपचाप चला भी क्या। वो क्यों रुके? वो क्यों जाके वूशु को इसकी सच्चाई बताए जब वूशु उसकी बात ही नहीं सुनना चाहता? जब उसने उसे एक नाजायज औलाद तक बोल दिया, उसे गंदी औलाद बोला, वो क्यों उस वूशु को जाके बताए? हाँ, वूशु की यही सज़ा है। वो इन धोखेबाज लोगों के साथ रहे, वो यही सब डिज़र्व करता है। वो वांगची का प्यार, उसका ट्रस्ट, उसकी केयर डिज़र्व ही नहीं करता। वो बस इन जैसे लोगों को डिज़र्व करता है जिसे धोखा देते हो। और वांगजी अब बिल्कुल मुड़ के उसके पास नहीं आएगा। हाँ, कुछ भी हो जाए, नहीं आएगा। उसने पक्का ही फैसला कर लिया था। और अब उसे इस फैसले पे पूरा का पूरा हफ्ता ही तो गुजर गया था। वो बिल्कुल भी वापस नहीं किया। उसे एक बार भी उशियान ने कॉल की, ना ही एक मैसेज तक किया। हाँ, पापा थे जो बार बार उसे कॉल करते थे, लेकिन उसने एक बार भी कॉल नहीं उठाई। क्यों उठाए? वो भी तो उसी के बाप है ना। उन्होंने भी उसे यूज़ किया अपने बेटे के फ़ायदे के लिए, और जब उनका मतलब पूरा हो गया तो मुड़ के उसकी खैर खबर तक नहीं ली। आखिर वांगजी कितना ही सोचेगा इसके बारे में। और उसकी आंख अब खोली गई थी। आज 1 जनवरी थी और वो अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करने वाला था। उसे नई जॉब मिल चुकी थी। इतनी बड़ी नहीं थी, लेकिन काफ़ी थी उसके लिए और मामा के लिए। मामा, ब्रेकफास्ट बन गया हो तो मैं आ जाऊं? हाँ, आ जाओ, लेकिन क्या हो गया तुम्हें? क्या हुआ है मुझे मामा? ठीक तो हूँ। तुम ठीक नहीं हो। जब से तुमने जॉब छोड़ दिया तुम ऐसे ही रहते हो, बीमार से। कितने ज़्यादा वीक से लगते हो। और तुम्हारी बॉडी और सर का दर्द वो तो कभी ख़त्म ही नहीं होता। हो, तुमने देखा आज क्या है? क्या है मामा? न्यू ईयर है, 1 जनवरी है। हाँ, लेकिन तुमने एक बात नोट नहीं की, तुमने केक भी नहीं खाया। तो केक मैं क्यों खाऊंगा मामा? वांगजी, तुमने केक नहीं खाया। तुम भूल गए तुम केक कब खाते हो? लेकिन तुमने नहीं खाया ना। तुम इतनी ज़्यादा डिप्रेशन में हो कि तुम्हारे हार्मोन्स वो पूरे के पूरे खराब हो चुके हैं। ये सब सही नहीं है ना। तुम ऐसे बीमार हो जाओगे। मामा, ऐसा कुछ भी नहीं है, और वैसे भी मैं काफ़ी ज़्यादा टेंशन में था। और अब जब कि जॉब छूट चुकी है तो कुछ भी नहीं होता रहा। मैं कौन सी टेंशन में हूँगा, बस मुझे थोड़ा स्ट्रेस है नई जॉब के बारे में, और कुछ भी नहीं है। उसने मामा को जवाब दे दिया था, लेकिन एक पल के लिए तो वो भी रुक सा ही गया था। ये सही है क्या? क्या वो सच में नॉर्मल है? ऐसा क्यों हो रहा है उसके साथ? अच्छा, सही है। आप ज़्यादा टेंशन नहीं लो, और देखो जॉब मिल गई है ना तो आगे भी सब सही हो जाएगा। मामा जो उससे बातें कर रही थी और साथ वो उसे ब्रेकफास्ट ला के भी दे ही रही थी। तुम्हारा फेवरेट चीज़ ऑमलेट बनाया मैंने, तुम्हें पसंद है ना? ऑफ कोर्स मामा। उसने जल्दी से चाय का सिप लिया था। और उसने मामा को आज तक नहीं बताया उसने जॉब क्यों की थी और क्यों ही छोड़ दी। बस इतना ही बताया था कि वो जॉब छोड़ चुका है और उसकी जॉब ख़त्म हो चुकी है, और उन लोगों ने मज़ीद पैसे लेने से भी इनकार कर दिया। और मामा को और क्या ही चाहिए था। और अब उसका चीज़ ऑमलेट तो उसके पास ही था, लेकिन उसे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। ये तो उसका फेवरेट था ना, फिर क्यों इसकी स्मेल उसे अच्छी नहीं लग रही? मामा, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा। उसने एकदम से अपने मुंह पे हाथ रखा था और वो वॉशरूम में भाग ही गया था। मामा जो वहीं की वहीं खड़ी रह गई थी। वो अब वॉमिटिंग पे वॉमिटिंग किए जा रहा था। और मामा जो वॉशरूम के दरवाजे के पास खड़ी ये सब देख ही रही थी। उन्हें सब भी समझ आ रहा था वो बच्ची नहीं थी। वो वापस आके डाइनिंग टेबल पे बैठ ही चुका था और उसका दिल बिल्कुल भी नहीं चाह रहा था ब्रेकफास्ट करने को। मामा, चाय दे दे मुझे प्लीज़। वो तेज तेज सांस ले रहा था और उसका रंग वो तो कैसे पूरा का पूरा पीला ही हो चुका था। मामा उससे अभी तक खड़ा देख ही रही थी और फिर वो एकदम से बोली थी, कौन है वो? कौन कौन मामा? किसकी बात कर रही हो आप? कौन है? इस बच्चे का बाप कौन है वांगजी? कौन सा बच्चा मामा? क्या बोले जा रही हैं आप? वही बच्चा जो इस वक्त तुम्हारे अंदर है,
मैं पागल नहीं हूँ वांगची, तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हें पैदा किया मैंने। तुमने अपनी डेट मिस की, तुम्हें इतनी ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही है और तुम कितने ज़्यादा वीक हो गए हो, ये सब ऐसे ही तो नहीं हुआ। बोलो कौन है वो? मामा ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ही है। बोलो, मुझसे झूठ नहीं बोलना तुम। मैं सच में अपनी जान दे दूंगी अगर तुमने मुझसे झूठ बोला तो। क्या किया तुमने वांगजी? क्या किया तुमने? वो उसके पास आ गई थी और वांगजी एकदम से खड़ा ही हो गया। मामा ऐसा कुछ नहीं है। नहीं ऐसा ही है। तुमने क्या किया बताओ मुझे। तुमने कहाँ से इलाज करवाया, कहाँ से इतने सारे पैसे अरेंज किए तुमने? तुमने बोला था तुम्हें तुम्हारी जॉब पे वहाँ से मिल गए पैसे, लेकिन वो इतने सारे पैसे तुम्हें क्यों देंगे? 10 लाख कोई छोटी रकम तो नहीं होती, और वो तुम्हें ऐसे फ्री में क्यों देंगे? और बाद में उन्होंने तुम्हें जॉब पे भी नहीं रखा, क्यों निकाल दिया तुम्हें? बोलो। मामा पास उन्हें ज़रूरत नहीं थी। हाँ, किस चीज़ की ज़रूरत नहीं थी उन्हें? तुम्हारी नौकरी की है तुम्हारी। बोलो, किसका नाजायज़ होना ये? क्या किया तुमने? मेरी जान बचाने के लिए किसके हाथ बिक गई हो तुम? तुमने खुद को बेच डाला। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो वांगजी? मेरी जान बचाने के लिए तुम ये सब नहीं कर सकते ना। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी तुम ये सब करोगे। मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगी कि तुम मेरी जान बचाने के लिए ऐसे काट जाओ। तुमने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली। तुम्हारे अंदर एक नाजायज़ बच्चा है, मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं करूँगी। मैं चाहे कितनी ज़्यादा गरीब हो जाऊँगी, मैं बीमारी से मर जाऊँगी, लेकिन मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूँगी तुम ये सब करो। क्यों किया तुमने? क्यों किया है? किसका गंदा खून है ये? बोलो, मैं तुम्हें जान से मार डालूँगी और ख़ुद को भी। ये गंदा खून नहीं है मामा, ये नाजायज़ नहीं है। मुझे नहीं पता मैं प्रेग्नेंट हूँ कि नहीं हूँ, लेकिन आप ऐसे गाली मत दें। जैसे आपको अच्छा नहीं लगता कोई मुझे गाली दे, मुझे भी अच्छा नहीं लगता कोई मेरे बच्चे को ऐसे बोले। ये मेरा जायज़ बच्चा है, मैंने शादी की है मामा। आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दें। इसका बाप भी होशियार है। आई एम सॉरी मामा। वो एकदम से मामा के गले लग गया था और उसे कितना सख्ती रोना आ रहा था। मामा चुप भी हो गई थी और वो तो बस वी वुशियान का नाम सुन के ही चुप हो गई थी। वी वुशियान? क्या उसका बाप वही चांग से है? हाँ मामा, वही। मुझे माफ़ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं भूल गया था कि मेरे जैसे लोगों को प्यार करने का और शादी करने का कोई हक नहीं। आपके हस्बैंड ने जैसे आपके साथ किया था, मेरे हस्बैंड ने भी वैसे किया। उसने मुझे छोड़ दिया मामा। मैं क्या करता, मैं मजबूर था, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। मामा, मैंने खुद को बेच डाला, लेकिन मैंने अपनी इज्जत का सौदा नहीं किया। मैं उसके साथ सोया ज़रूर हूँ, लेकिन मैं उसके साथ एक रिश्ते में था। मामा, मुझे माफ़ कर दें, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। मैं मजबूर था। मैं उससे प्यार करने लगा था, मैं उसे चाहने लगा था। मुझे लगा सब कुछ सही हो जाएगा, लेकिन कुछ भी सही नहीं हुआ मामा। ये अमीर लोग ऐसे ही होते हैं। ये हम गरीबों की मजबूरी से फ़ायदा उठाते हैं, इनके लिए हम कोई भी नहीं होते। वो भी आपके हस्बैंड जैसा निकला। उसने रोते रोते मामा को सब बता भी दिया था, जो कुछ भी उसने किया था। अब वो नहीं छुपा सकता था। उसके दिल पे बहुत ज़्यादा बोझ था और मामा जो चुपचाप सुन ही रही थी। मामा, आई एम सॉरी, बट मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। मेरे लिए पहले वो जॉब थी, ड्यूटी थी, लेकिन बाद में मेरा प्यार बन गया। जैसे आप पापा को नहीं छोड़ सकती, मैं भी वुशु को नहीं छोड़ सकता। उससे प्यार करता हूँ, चाहे वो कितना ज़्यादा कमीना, कितना ज़्यादा घटिया, कितना ज़्यादा नीच है, लेकिन मैं उसके पास नहीं जाऊँगा मामा। डोंट वरी, मैं आपका बेटा हूँ ना, आपने मुझे सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जीना सिखाया है, मैं रहूँगा। मामा, मैं और आप, हम दोनों मिलके हमारे बच्चे को, मेरे बच्चे को पाल लेंगे मामा, है ना मामा? वो रो रहा था और फिर उसने मामा की तरफ ही देखा। सही बोल रहे हो तुम। तुम्हें ये पहले ही बता देना चाहिए था ना वांगजी। मामा, आई एम सॉरी। क्या सॉरी वॉरी लगा रखा है तुमने? उसे एकदम से किसी की आवाज़ आई थी और फिर वो मुड़ा ही था। वो पापा थे जो कि दरवाजे के पास ही खड़े थे। पापा आप? हाँ, मैं तुम्हारा ससुर और तुम्हारे गधे हस्बैंड का बाप। और तुमने क्या किया? तुमने मेरे से बात नहीं की, मैंने तुम्हें इतनी ज़्यादा कॉल्स की और देखो मुझे तुम्हारे घर ही आना पड़ा। पापा जो कि बोलते बोलते आ रहे थे और नॉन स्टॉप ही बोले जा रहे थे। उनकी ज़ुबान को एकदम से ब्रेक लगी थी जब उन्होंने वांगजी के पीछे खड़ी उसकी मामा को देखा था। तुम यहाँ?
तुम यहाँ पे? वांग जी के मामा और वुशु के पापा जो एक दूसरे को देख के हैरान रही थी और फिर वो उसे पकड़ के अंदर रूम में ही ले गए। मेरी बात सुनो वांग जी, तुम ऐसे नहीं कर सकते हो, तुम्हें वापस चलना होगा। तुम ऐसे कैसे वुशु को छोड़ के आ सकते हो? मैं नहीं जाऊंगा पापा। आपको नहीं पता उसने मेरे साथ क्या किया जब आप नहीं थे। तो उसने मुझे मारा, मुझे जलील किया, वो सबके सामने मेरा रेप करने वाला था। मैं नहीं जा सकता, उसे मेरी कोई ज़रूरत नहीं है पापा, कोई ज़रूरत नहीं है। तुम पागल हो, तुम गधे हो, और तुम ई के बेटे हो के भी इतने ज़्यादा बेवकूफ़ निकलोगे मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था। तुम सच में पागल हो, और तुम्हारा बाप, ये सारा कमीना हूँ तुम्हारे अंदर उसी का होगा। वो हमेशा से कमीना था, और अच्छा हुआ, अच्छा ही हो गया जो तुम्हारी माँ और वो अलग रहते हैं। क्या बोले जा रहे हो आप पापा? सही बोल रहा हूँ मैं, तुम पागल हो, एकदम गधे हो। तुमने मेरी बात पे एतबार नहीं किया और तुम कैसे ही सब कुछ छोड़ के चले आए। वो तो चलो है ही पागल, उसका तो दिमाग खिसका हुआ है। अरे तुमने देखा नहीं, उसे बिजली के झटके लगे थे फिर उसका दिमाग सेट हुआ। कितनी सारी गोलियां खिलानी पड़ती हैं उसे उसे नॉर्मल रखने के लिए, और तुम भी उसे छोड़ के चले आए। तो मैं उसके पास क्यों रहूँ पापा? तुम्हें उसके पास रहना पड़ेगा। तुम ऐसे अपना हक नहीं छोड़ सकते, और अगर अपना छोड़ रहे हो तो अपने बच्चे का तो बिल्कुल भी मत छोड़ो। बच्चा? हाँ मुझे पता है, तुम माँ बनने वाले हो और मैं दादा बनने वाला हूँ, और मेरा पागल वो गधा वो बाप बनने वाला है, और मेरे कॉलेज की फ्रेंड और मेरा पहला क्रश तुम्हारी माँ वो नानी बनने वाली है। व्हाट नॉनसेंस पापा। उसने एकदम से अपनी हंसी छुपाई थी। हाँ मुझे सब पता है, मैंने बातें सुन ली हैं। और उन्होंने मामा की तरफ देख के बोला था, अपने इस पागल बेटे को समझाओ, इसे बोलो वो गलती मत करे जो इसे नहीं करनी चाहिए। जिंदगी बार बार मौका नहीं देती, और तुम कितने ज़्यादा पागल हो। तुमने उन फाइल्स पे साइन किया, लेकिन कभी तुमने उन फाइल्स के बारे में मुझसे पूछा तक नहीं। जानते हो वो क्या है? ये देखो मैं अपने साथ लाया हूँ। वो वांग जी को फाइल दिखा रहे थे, और वांग जी जो एकदम से शॉक्ड ही रह गया। ये क्या? हाँ यही है। मैंने वुशु के नाम अपनी सारी प्रॉपर्टी कार रखी है, तुम जानते हो ना। लेकिन अब वुशु के पास अपना ज़्यादा कुछ नहीं बचा है। मैंने उसकी प्रॉपर्टी, हाँ उसका 25% तुम्हारे नाम कर दिया है, और तुम्हें उसका गार्डियन बना दिया है, क्योंकि वो इंतहाई दर्जे का पागल, बेवकूफ़ और गधा है। और तुम ही हो जो उसे संभाल सकते हो। और बाकी का 25% आपने इस ग्रैंड चाइल्ड के नाम। उन्होंने एकदम से उसके पेट पे टच किया था, और वांग जी को अभी भी नहीं समझ आई। लेकिन क्यों? तुम्हारे लिए, वुशु के लिए, और अपने ग्रैंड चाइल्ड के लिए। लेकिन वो मुझे नहीं रखना चाहता पापा। तो ना रखना चाहे, उस पागल से उसकी मर्जी किसने पूछी है? और तुम क्या इतने पागल हो जो उसकी बात पे एतबार करोगे? तुम्हें पता नहीं है वो पागल है, और पागलों की बात पे कौन ही एतबार करता है। वो तुमसे प्यार करता है, उसे पता नहीं है। जानते हो, जब से तुम आए हो उसने कभी भी सही तरीके से इतने दिनों से खाना नहीं खाया। वो कितना ज़्यादा चिड़चिड़ा रहता है, वो बस चीज़ें तोड़ता रहता है। उसे खुद नहीं पता उसे क्या है। वो तुमसे प्यार करता है, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा है, और तुम उसे ऐसे छोड़ के कैसे आ सकते हो? ये मैंने साइन तुमसे ऐसे ही नहीं लिए, तुम्हें स्ट्रांग बनाने के लिए लिया वांग जी। मुझे चैंगफू ने बताया जो कुछ भी हुआ, और मुझे सब भी पता चल गया है। तुम इतने ज़्यादा पागल नहीं हो सकते ना, अपना हक और अपना घर छोड़ के आ जाओ, और अपना हस्बैंड भी। और वो जो वो तुम्हारी कमीनी बहन, उसे तो मैं कभी भी अपनी बहू नहीं बनाऊंगा।